खुश रहो अहले वतन हम अब। देश के तमाम नागरिकों को मेरा जोहार, नमस्कार। आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार लेट राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और ये जन्म दिवस भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल का मतलब होता है फिर से नया करने योग्य, उसको हम लोग नया कर सकते हैं, यानी कि ऐसा एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होगा या अगर ख़त्म होगा तो उसको जल्दी में कम समय में हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उनका जन्म दिवस पे मुझे कुछ बोलना भी था और इसकी जानकारी हमारे 10 क्लास के बच्चों के सिलेबस में है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में है। और रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये भी होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का मतलब कि जो ट्रेडिशन में नहीं आया है, जो पहले से हमारे पूर्वज नहीं यूज करते आए हैं, उस एनर्जी के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। ये सिलेबस में भी है और हमारा भी मकसद पूरा हो जाता है कि हम इस दिवस पे कुछ बोल पा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में सारी ऊर्जाएं शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है, ये पॉल्यूशन नहीं प्रोड्यूस करता है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। और ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, ज्वार भाटा से जो है टाइडल एनर्जी है, बायोगैस एनर्जी है, जैव ईंधन है आदि नवीकरणीय ऊर्जा के ये सब उदाहरण हैं और ये भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आधुनिक जीवन शैली का अविभाज्य अंग बन गया है। आज का जीवन में ऊर्जा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर एक चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हटा दें तो हमारे घर में वस्तुएं जो पड़ी है उसके 80% चीज़ें ख़त्म हो जाता है, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से प्रोड्यूस होता है। तो वाटर भी, हमारा जल भी जो है ये अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। ऊर्जा के बिना आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सन 2013 में ऊर्जा की प्रवृत्ति अक्षय ऊर्जा अक्षय विकास का प्रमुख स्तंभ है। अक्षय ऊर्जा का ऐसा विकल्प है जो असीम है, लिमिटलेस है। ऊर्जा का पर्यावरण से सीधा संबंध है। ऊर्जा के परंपरागत साधन कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि सीमित मात्रा में होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। दूसरी तरफ ऊर्जा के ऐसे विकल्प हैं जो पूर्णीय हैं तथा जो पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये जो है ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के बचाव अक्षय ऊर्जा के स्रोत वर्ष पर्यंत अबाध रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित, स्वतः स्फूर्त एवं भरोसेमंद है। साथ ही इनका समान वितरण भी संभव है, बराबर बराबर हम लोग इसको बांट भी सकते हैं। और इस जो है भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित, स्वतः स्फूर्त है। इनका वितरण भी संभव है। भारत में अपार मात्रा में जैवीय पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस एवं लघु पनबिजली, माने कि पनबिजली का मतलब होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, संभव है। भारत में अपार मात्रा में ये सभी चीज़ें मिलती है। 21वीं शताब्दी का स्वरूप जीवाश्म ऊर्जा के बिना निर्धारित होने वाला है, जबकि 20वीं शताब्दी में वह उसके द्वारा निर्धारित किया गया था। पूरे विश्व में
कार्बन रहित ऊर्जा स्रोतों के विकास पर, उन पर शोध अब प्रयोगशाला की चारदीवारी से बाहर आकर औद्योगिक एवं व्यापारिक वास्तविकता बन चुके हैं। सूरजमुखी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतीक है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश का अत्यधिक उपयोग करता है। इसके बायोडीजल बनाया जाता है तथा इसका मुख सूरज जैसा रहता है और ये हमेशा जिधर सूरज जाते हैं उधर ही ये घूमता रहता है। देश का अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम विश्व के इस प्रकार के विशालतम कार्यक्रमों में से एक है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिक बायोगैस, समुन्नत चूल्हे, बायोमास गैसीफायर, शीघ्र बढ़ाने वाली वृक्ष प्रजातियां, जैविक पदार्थ तथा दहन एवं सह उत्पादन, पवन चक्कियां द्वारा जल निकासी, वायु टर्बाइनों द्वारा शक्ति का उत्पादन और तापीय व फोटोवोल्टाइक प्रणाली, नागरीय, घरेलू तथा औद्योगिक अवजल का कचरे से ऊर्जा उत्पादन, हाइड्रोजन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, फ्यूएल सेल, विद्युत चालित वाहन, बसें, परिवहन के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का कार्य हो रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसा साधन हो कि जिससे हम लोग सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को संचित कर पाएं, तो सिर्फ जो है कुछ किलोमीटर में ही जो सनलाइट पड़ते हैं उससे हम लोग पूरे भारत को सालों भर ऊर्जा दे सकते हैं। और भारतवर्ष में जितने सौर ऊर्जा आती है उसको अगर संचित कर लिया जाए तो पूरे विश्व को 1 साल का सौर ऊर्जा से हम लोग 5-6 साल तक ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी तरह का ऊर्जा का पूरा कर सकते हैं। आने वाले कुछ हजार वर्षों में ही हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाएंगे, जिसे बनाने में प्रकृति के लाखों वर्ष लग जाएंगे। हमें उस कुछ ही मिनटों में समाप्त कर देते हैं, उन्हें हम लोग तुरंत समाप्त कर देते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण, सामाजिक एवं आर्थिक दबाव तथा राजनीतिक उठापटक समस्याओं को और गंभीर बनाते हैं। अतः नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का विकास व प्रयोग तथा इस हेतु दृढ़ शक्ति का होना आज की आवश्यकता है। इसके लिए सभी से आह्वान मैं करता हूं कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए और जो ख़त्म होने वाले चीज़ें हैं जैसे कोयला है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाले हैं। इसलिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें ढूंढना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।